जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी डायरीज विद शालू में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले गुरु जी को जन्मदिन की अनंत अनंत बधाइयाँ और मेरी तरफ से पूरी संगत को गुरु जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, आज का सत्संग सच में बहुत ही प्यारा और दिल को छू लेने वाला है। संगत जी, गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि परिवार का अगर एक भी इंसान मेरे पास आ जाए तो मैं उसके पूरे परिवार को तार देता हूँ। और आज का मेरा ये सत्संग गुरुजी के इसी वचन को सच साबित करता है। और संगत जी, इस सत्संग के बाद हम पूनम आंटी जी का अनुभव भी शेयर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि गुरुजी हर पल संगत के साथ रहकर किस तरह अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने अपने मायके में गुरुजी का ज्यादा जिक्र नहीं किया था, लेकिन गुरुजी तो जानी जान है। उन्हें सब पता है कि किस घर में क्या चल रहा है, किसको क्या चाहिए, किसको कब देना है। गुरुजी सब जानते हैं। तो ऐसे ही संगत जी, एक रात मुझे सपने में दिखाई दिया कि एक कोई पुराना जंग लगा हुआ दरवाजा है और मैं उसे अपनी पूरी ताकत से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही हूँ और अपने छोटे भाई को नाम लेकर बार बार पुकार रही हूँ। अचानक से वो दरवाजा खुल जाता है और अंदर बहुत ही तेज रोशनी, और उस रोशनी के बीच में थे हमारे प्यारे गुरुजी का सुंदर सिंहासन। सुबह मैंने अपने भाई से कहा, मुझे लगता है गुरुजी तेरी किस्मत का दरवाजा खोलने वाले हैं। उस समय मेरे भाई एक अच्छी नौकरी की तलाश में था, लेकिन सबने मेरी इसी बात को हंसकर टाल दिया। लगभग 2 महीने बीत गए। एक दिन मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास की, गुरुजी अब आप ही बता दो कि इसका काम कब बनेगा। उसी रात मुझे एक सपना आया। गुरुजी खुद सभी को लंगर प्रसाद बांट रहे थे। मैं भी लंगर लेकर लंगर हॉल से बाहर आ गई तो पीछे से किसी एक आंटी ने मुझे आवाज लगाई, मुझे एप्लीकेशन फॉर्म और 2 फोटोग्राफ्स भेज दो, अगले महीने काम हो जाएगा। संगत जी, जिन्हें भी गुरुजी के दिव्य दर्शन सपने में होते हैं, वो सब जानते हैं कि गुरुजी के सपना सिर्फ सपना ही नहीं, बल्कि उनका दिया हुआ एक सच्चा संकेत होता है। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी हमें किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं। उस दिन के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ अगले महीने का इंतजार करने लगी। एक दिन मैं अपने पूजा घर में बैठी थी। बैठे बैठे मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, अगर आपको सही लगे तो आप उसकी ज्वाइनिंग डेट का भी एक इशारा दे दो। संगत जी, गुरुजी वो कर दिखाते हैं जिसका हम कभी सोच भी नहीं सकते। उस समय तक मैंने कभी गुरुजी को गेंदे के फूल नहीं चढ़ाए थे। हम हमेशा गुरुजी के लिए गुलाब ही लेकर आते थे। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी पूजा करके आंखें खोली तो मेरी झोली में गेंदे के फूल की 2 कलियां पड़ी हुई थी। मैं हैरान रह गई कि ये कलियां कहां से आ गई। जब मैंने संगत जी उन दोनों कलियों को अपनी हथेली पर रखा तो उनका आकार बिल्कुल साफ 16 की तरह दिखाई दिया। उसकी असली फोटो भी आप स्क्रीन पर जूम कर देख सकते हैं। उसी पल मुझे समझ आ गया कि गुरुजी ने ज्वाइनिंग की तारीख भी बता दी है। मैं बहुत खुश हुई और घर वालों को भी ये बात बताई, लेकिन उन्होंने फिर से मेरी बात को हंसकर टाल दिया। लेकिन संगत जी, गुरुजी के वचन कभी झूठा नहीं जाता। जब अगला महीना आया तो 15 तारीख को मेरे भाई को इंटरव्यू का कॉल आया और संगत जी,
16 तारीख को उसकी ज्वाइनिंग भी हो गई। उस दिन पूरे परिवार को समझ आ गया कि गुरुजी को सब कुछ पहले से ही पता होता है कि किस भक्त को कब क्या कैसे देना है, और ये सब गुरुजी ही जानते हैं। इसलिए गुरुजी से बार बार मांगने की जरूरत नहीं है, बस उन पर पूरा भरोसा रखिए और जब समय सही होता है गुरुजी अपनी रहमत जरूर बरसाते हैं। इसके बाद मेरे मायके में भी गुरुजी का शुक्राना किया गया और सबके मन में गुरुजी के प्रति और भी गहरा विश्वास जाग गया। जय गुरुजी। तो संगत जी, अब सुनते हैं पूनम आंटी जी का एक सुंदर सत्संग जो हमें यह एहसास कराता है कि गुरुजी अपनी हर संगत के मन में बसते हैं और सच्चे मन से की गई हर अरदास जरूर सुनते हैं। आंटी जी बताती है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद जब वे पहली बार सत्संग में पहुंची तो वहां का भव्य दरबार देखकर बस देखती ही रह गई। उसी समय उन्हें गुरुजी के दिव्य दर्शन भी हुए और उन्हें ऐसा लगा मानो गुरुजी बिल्कुल उनके पास ही खड़े हैं। आंटी जी आगे बताती हैं कि जब वे सत्संग में बैठी थी तब वहां उनका केवल शरीर बैठा था, लेकिन उनकी आत्मा जैसे बड़े मंदिर पहुंच गई थी। उन्होंने देखा कि गुरुजी अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान हैं और वे गुरुजी के चरणों में बैठी हैं। और इस अनुभव को महसूस करते ही उनकी आंखों में आंसू अपने आप बहने लगे। लेकिन संगत जी, हम ठहरे इंसान कई बार तो भगवान पर भी शक कर बैठते हैं। सत्संग खत्म होने के बाद आंटी जी ने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी अगर तो ये मेरा केवल भ्रम था तो मत कीजिएगा, लेकिन अगर ये भ्रम नहीं है तो मुझे संकेत जरूर देना कि ये मैं सच में बड़े मंदिर पहुंची थी। तो देखिए संगत जी, गुरुजी की कृपा, जैसे ही आंटी जी सत्संग से बाहर आई उन्होंने सड़क पर मोर के दर्शन किए और वो उसी पल उनका सारा शक दूर हो गया और उन्हें पूरा विश्वास हुआ कि वो गुरुजी के चरणों में ही बैठी थी। और आंटी जी कहती हैं कि आज तक गुरुजी ने उन्हें वो सब कुछ दिया है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संगत जी, जब अरदास सच्चे मन से की जाती है ना तो गुरुजी अपने समय पर अपने ही अंदाज में उसका जवाब जरूर देते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपके पास भी गुरुजी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव या सत्संग है तो आप उसे हमारे साथ जरूर शेयर करें। आप अपना सत्संग लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं और गुरुजी की कहानियां जितनी ज्यादा संगत तक पहुंचेंगी उतना ही विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। आप अपना मैसेज डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या व्हाट्सएप पर लिखकर या रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। और यदि आप इच्छा रखते हैं तो अपना एड्रेस भी शेयर कीजिएगा जिससे हम गुरुजी के कृपा और ब्लेसिंग हैम्पर आपके घर तक पहुंचा सकें। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और गुरुजी की मेहर सब पर बनी रहे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।